जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो देखो बेटा, आज हम कवर करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। देखो हमें क्या क्या कवर करना है आज। हम फर्स्ट देखेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड देखेंगे बेटा हम पार्ट पर मिलियन। और देखेंगे हम मोलैरिटी। तो स्टार्ट करेंगे बेटा वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। देखो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना बेटा। तो फॉर्मूला क्या दे रखा है, देखो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन के अंदर बेटा, सॉल्यूशन के अंदर हमें सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है। तो देखो सोल्यूट को हम कंबाइन कर देंगे सॉल्वेंट के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ऊपर हमें सोल्यूट का वेट रखना है, ऊपर हमें सोल्यूट का वेट रखना है ग्राम में। देखो इधर हमें सोल्यूट का वेट रखना है ग्राम में और इधर हमें सोल्यूशन का वेट रखना है ग्राम में। तो इसे एक एग्जांपल लेके समझेंगे। देखो 20 ग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20 ग्राम of sugar present in 20 gram of sugar present in 200 gram of water. Calculate weight by weight percentage of solute। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, हम हमारे पास देखो वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का हमें परसेंटेज निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो सोल्यूट को हम कंबाइन कर देंगे सॉल्वेंट के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। तो सोल्यूट क्या है बेटा, देखो 20 ग्राम शुगर, सोल्यूट क्या है शुगर, कितनी ग्राम दे रखी है हमें 20 ग्राम। तो हमें ऊपर रखना है मास ऑफ सोल्यूट, कितना ग्राम दे रखा है 20 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट क्या है बेटा, देखो 200 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर क्या है बेटा सॉल्वेंट है, क्योंकि एक्सेस में ज्यादा है। वाटर क्या है सॉल्वेंट, कितना ग्राम दे रखा है 200 ग्राम। और इन दो शुगर प्लस वाटर को मिला के फॉर्म हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन। और कितने ग्राम का फॉर्म हो जाएगा 220 ग्राम का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे रखना है हमें मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना है 220 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया कैंसल, 200 डिवाइडेड बाय 22, तो ये आ जाएगा बेटा 100 डिवाइडेड बाय 11। तो कितना आ जाएगा 9.09 परसेंटेज। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का परसेंटेज कितना है, सॉल्यूशन के अंदर इस शुगर का परसेंटेज कितना है 9.09 परसेंटेज।
देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 40 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in 400 ml of solution. Calculate weight by weight percentage of solute. तो पहले तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को समझेंगे. सोल्यूट कंबाइन विथ सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो देखो बेटा सोल्यूट कौन है, सोल्यूट है NaCl, और NaCl कितना ग्राम दे रखा है हमको, 40 ग्राम दे रखा है. और इधर डेंसिटी दे रखी है बेटा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml. देखो डेंसिटी भी दे रखी है हमें सॉल्यूशन की. तो सोल्यूट का हमें ग्राम दे रखा है, कितना ग्राम है, 40 ग्राम. सॉल्वेंट का हमें, सॉल्वेंट किस में डिसॉल्व किया है बेटा, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है. ठीक है. और सॉल्यूशन का हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है. कितना ml दे रखा है, 400 ml हमें वॉल्यूम दे रखा है. तो हमें निकालना है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट. तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है हमें, 40 ग्राम रख दिया हमने. मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है क्या बेटा हमें, नहीं. हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है. कितने ml में दे रखा है, हमें किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए बेटा. हमें किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए. बट हमें डेंसिटी दे रखी है. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है हमें, 1.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है, 400. ठीक है. तो यहां पे मास आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा, देखो मास आ जाएगा बेटा, ये हो गया कैंसल, 480. कितना आ गया, 480 मास ऑफ सॉल्यूशन. मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये हो गया बेटा कैंसल. तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 48. तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाय 24, 100 डिवाइडेड बाय 12, 50 डिवाइडेड बाय 6, 25 डिवाइडेड बाय 3. तो कितना निकल के आ जाएगा, देखो बेटा कितना आ गया है, 8.3%. कितना आ गया, 8.3%. देखो इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl का परसेंटेज कितना है, 8.3%. तो देखो इसके बाद लेंगे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो बेटा हमें ऊपर लिखना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और नीचे डिवाइड करना है हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से. तो इसे एग्जांपल लेके समझेंगे. देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के ऊपर कभी कभी बार क्वेश्चन आ जाते हैं. तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
50 ml of ethanol present in 250 ml of water, या डिजोल्व बोल सकते हैं, 50 ml of ethanol dissolved in 250 ml of water. Calculate volume by volume percentage of solute. देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. पहले तो हमको सोल्यूट सॉल्वेंट को अच्छे तरह से समझना है. सोल्यूट किसे कहा? जो लेस क्वांटिटी में. देखो सोल्यूट है बेटा इथेनॉल, कितना ml दे रखा है? 50 ml. सॉल्वेंट क्या है बेटा? देखो एक्सेस में, जो एक्सेस में उसे बोलेंगे हम सॉल्वेंट. 250 ml ऑफ वाटर, तो वाटर बेटा सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्यूशन. कितना ml फॉर्म हो जाएगा? देखो 50 प्लस 250, ये हो जाएगा 300 ml. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हमारे फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? 50 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? दोनों को मिला के 300 ml. मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा ये? 50 डिवाइडेड बाय 3, 66%. देखो सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट है बेटा सोल्यूट का? 16.6%. 16.6%. तो स्टार्ट करेंगे बेटा पार्ट पर मिलियन. पार्ट पर मिलियन. मिलियन होता है बेटा 10⁻⁶. देखो पार्ट पर मिलियन को कैसे लिखेंगे हम? जैसे कि हमने शुगर को लिखा 2 पार्ट पर मिलियन. मतलब क्या होता है बेटा इसका? 2 ग्राम शुगर इन 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन. देखो 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट होगी बेटा 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में. जैसे कि हमने लिखा 7 पार्ट पर मिलियन, ये लिखा हमने NaCl के लिए. तो बेटा 7 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट होगा 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को ये डिनोट करता है. तो इसके कुछ क्वेश्चन लेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है. तो पहले तो इसका फॉर्मूला समझो क्या है. देखो पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है? देखो पार्ट पर मिलियन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट. ऊपर लिखना है बेटा मास ऑफ सोल्यूट, और डिवाइड कर देंगे हम मास ऑफ सॉल्यूशन से. मास ऑफ सॉल्यूशन. जब हमको परसेंटेज में चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमको पार्ट पर मिलियन चाहिए तो हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा. तो यही पार्ट पर मिलियन निकालने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना है. ऊपर लिखना है मास ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁶ से. तो निकल जाएगा बेटा पार्ट पर मिलियन. अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर बाद में. देखो एक क्वेश्चन लेके समझेंगे बेटा. इसे क्या दे रखा है? देखो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन in part per million
in part per million. If 0.025 gram of KCl is dissolved in 100 gram of water. देखो हमें निकालना है पार्ट पर मिलियन. क्या क्या दे रखा है देखो हमें. व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्ट पर मिलियन. पार्ट पर मिलियन निकालना है. हमें दे रखा है 0.25 ग्राम ऑफ केसीएल. हमें सोल्यूट दे रखा है बेटा. सोल्यूट का वेट दे रखा है हमें कितना 0.025 ग्राम प्लस सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन. और क्या दे रखा है देखो हमें 100 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है. सॉल्वेंट दे रखा है हमें 100 ग्राम. सॉल्वेंट दे रखा है हमें 100 ग्राम. सोल्यूट को कंबाइन करेंगे सॉल्वेंट के साथ तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा 0.025 ग्राम. तो पार्ट पर मिलियन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास. पार्ट पर मिलियन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से. मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶. तो देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 0.025. 0.025 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया 100.025 और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम 10⁻⁶ से. तो कितना निकल के आ जाएगा देखो क्या गया 1 2 3 10⁻⁻3. ये पॉइंट यहां पे लाया तो कितना बचा यहां पे 10⁻3. ठीक है. तो ये गया 1/4 से इंटू 10⁻3. तो कितना निकल के आ गया 0.25 इंटू 10⁻3. तो क्या लिख सकते हैं हम इसे 250 पार्ट पर मिलियन. 250 पार्ट पर मिलियन. 250 पार्ट पर मिलियन बेटा मतलब क्या होता है इसका देखो 250 ग्राम ऑफ कौन ले रखा है हमने यहाँ पे KCl इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम KCl होगा 250 ग्राम KCl. 250 पार्ट पर मिलियन मतलब 250 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो इसके बाद लेंगे बेटा हम मोलैरिटी. तो आपको इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसे अच्छे से क्लियर करना है. तो देखो हम पार्ट पर मिलियन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन लेंगे. क्या दे रखा है आपको सॉल्व करना है अभी 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट 500 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.2 ग्राम फ्लोराइड 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड. concentration the concentration of fluoride ion in term of concentration fluoride ion in terms of पार्ट पर मिलियन. तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हमको पहले तो लैंग्वेज समझनी चाहिए क्या दे रखा है. तो देखो 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल दे रखा है हमको मतलब ये बेटा सॉल्यूशन. देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन.
तो सैंपल फॉर्म हो चुका है बेटा। ये क्या है, सैंपल मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें, 500 ग्राम का। और क्या दे रखा है 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड ऑफ सोल्यूट। 0.2 ग्राम ये क्या हो गया, फ्लोराइड, ये हो गया बेटा सोल्यूट। जो लेस क्वांटिटी होगी वो होगी सोल्यूट। फ्लोराइड 0.2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, पार्ट पर मिलियन निकालना है। पार्ट पर मिलियन के लिए फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, देखो 0.2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से। तो कितना आ जाएगा पार्ट पर मिलियन, देखो आप 0.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5, 1 2, 10⁻² ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0.3। तो यहां पे लिख देंगे 1 2 3। तो कितना निकल के आ जाएगा बेटा, ये 400 पार्ट पर मिलियन। क्या 400 पार्ट पर मिलियन कितना निकल के आ गया, पार्ट पर मिलियन निकल के आ गया बेटा 400। मतलब क्या होता है इसका, 400 ग्राम ऑफ फ्लोराइड, 400 ग्राम ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन लगाने बेटा इसके। तो देखो बेटा, आज हमें स्टार्ट करना है मोलैरिटी। मोलैरिटी समझने से पहले आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो, सोल्यूट को हमने कंबाइन किया सॉल्वेंट के साथ और हम फॉर्म करेंगे यहां पे सॉल्यूशन। देखो, सोल्यूट किसे कहेंगे हम, जो लेस क्वांटिटी में होगा, जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे हम सोल्यूट कहेंगे, और जो एक्सेस में होगा उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। सोल्यूट कंबाइन विद सॉल्वेंट, द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि देखो, मैंने ये बीकर लिया, ये वाटर बीकर लिया मैंने, इसके अंदर वाटर है और मैंने इधर ग्लूकोज ऐड कर दिए, 2 मोल ग्लूकोज के मैंने ऐड कर दिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। देखो बेटा, जो वाटर एक्सेस में ज्यादा है तो इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अब ग्लूकोज कम है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट। जो कम है उसको सोल्यूट, जो ज्यादा है उसको क्या कहेंगे हम, सॉल्वेंट। और इन दोनों को मिला के हमने यहां पे 10 लीटर सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया। सोल्यूट कंबाइंड विद सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ 10 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना लीटर का हो गया, 10 लीटर का। सोल्यूट के कितने मोल है, 2 मोल। अभी इसकी हमको मोलैरिटी फाइंड करनी, तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन किस में लेना है हमको, लीटर में लेना है। तो देखो, 2 मोल ग्लूकोज लेस है, इसको क्या किया हमने, सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को मिला दिया, तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 10 लीटर। तो ये कितना हो गया, 1/5, मतलब कितना आ गया, 0.2। तो 0.2 देखो, ये हो गया मोल और ये आ गया लीटर में। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। और ये डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से। ऊपर लिखने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
देखो कुछ क्वेश्चन लेंगे हम इसके। पहले तो हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला अच्छी से समझ में आना चाहिए। देखो मोलैरिटी क्या है फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेना है, लीटर में लेना है। अभी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोल का फॉर्मूला देखो क्या है, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, एक ग्राम में आएगा, और इसको डिनोट किया है हमने W से, और मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को डिनोट किया है हमने M से। अभी ये हो गए नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, इसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया। देखो अभी हमको ml में दे रखा होगा, तो हमको ml को लीटर में लाने के लिए 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो ये हो गया गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, हो गए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में दे रखा हो तो 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो वेट ये हो गया गिवन वेट को डिनोट किया W से, मॉलिक्यूलर वेट M से, ये 1000 ऊपर जाएगा, और यह क्या रहेगा इधर ml। तो ऐसे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, मोलैरिटी। गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मोल, ml अपन 1000 ये आ जाएगा लीटर में। तो इसको हमने मोलैरिटी के इस फॉर्म में लिख दिया। तो सिर्फ क्या करना है, फिर हमको वैल्यू पुट कर देनी है। देखो हम क्वेश्चन लेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। इधर लिखा मैंने 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 ml of solution. Calculate molarity. Calculate molarity. हमको क्या फाइंड करनी बेटा, मोलैरिटी फाइंड करनी। अभी मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको मालूम हो गया क्या है, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेना है, लीटर में लेना है। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर्स ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट, ये डिनोट किया हमने W से, और मॉलिक्यूलर वेट ये डिनोट किया हमने कैपिटल M से। और नीचे क्या लेना है हमको, वॉल्यूम लेना है, ml में रहा तो 1000 से क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो गई, मोलैरिटी। अनदर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो W अपॉन M, ये 1000 ऊपर गया, 1000 इंटू ml। तो इस क्वेश्चन को अभी हमको सॉल्व करना है। देखो गिवन वेट कितना दे रखा है हमको, 49, मतलब W कितना दे रखा है, W इज इक्वल टू 0.49। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितने 2, 1 हाइड्रोजन का कितना है 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4, 1 का कितना है ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 98। तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 98, और ml कितना दे रखा है हमको 250। तो हमको हमें इसमें पुट करनी, देखो कितना आ जाएगा 0.49 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 250। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻², और ये कितने से जाएगा 4 से।
तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻², तो ये निकल के आ जाएगा 0.02। ये क्या आ गई इसकी मोलैरिटी डिनोटेड बाय। अब एक क्वेश्चन लेंगे इसका। जैसे कि देखो बेटा, मैंने लिखा क्वेश्चन सेकंड 0.30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2C+O NH2 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैरिटी। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे डिवाइड करना है हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये आ जाएगा लीटर में। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का हम कैसे लिख सकते हैं? गिवन वेट, ये आ जाएगा W, डिनोट करेंगे W से, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मोल, डिवाइडेड बाय ml में होगा वॉल्यूम, तो इसको हमको डिवाइड करना है 1000। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? W अपॉन m इंटू 1000 इंटू ml, तो ये क्या आ जाएगी इधर? मोलैरिटी। तो देखो W कितना दे रखा है हमको? गिवन वेट 0.30 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा यूरिया का? यूरिया का मॉलिक्यूलर होता है 60 ग्राम पर मोल। तो अब मॉलिक्यूलर वेट आ गया 60, और कितना ml दे रखा है? 500 ml। तो देखो कितना आ जाएगा? ये गया 2 से, ये गया 1/2 इंटू 10⁻² इंटू 2 क्या हो गया? कैंसर। तो कितनी मोलैरिटी आ गई? m इज इक्वल टू आ गया 10⁻², और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो मोल अपॉन लीटर, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। तो इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम अभी। जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना बेटर ये टॉपिक हमारा होता जाएगा। देखो बेटा, न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए हमको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। देखो हमको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या दे रखा है? व्हाट विल बी द molarity of solution, molarity of solution, what will be the molarity of solution which contain 5.85 gram of NaCl per 500 ml। हमको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, उसको डिवाइड करना है हमको किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन किस में आएगा? लीटर में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट किसे कैसे लिख सकते हैं हम? W से डिनोट करेगा, तो ये क्या हो गया? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000, और इधर आ जाएगा ml। तो ये गिवन वेट कितना दे रखा है? देखो 5.85 ग्राम,
5.85 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, सोडियम का है 23 और क्लोरीन का आ जाएगा 35.5, तो आ जाएगा 58.5। 1000 इंटू ml में कितना दे रखा है देखो 500, तो ये गया 2 से और ये क्या हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 10⁻⁻1 इधर शिफ्ट करा दो और ये हो गया 2, तो ये निकल गया 0.2 मोलर। कितना आ गया 0.2 मोलर। देखो बेटा कैसे किया, व्हाट विल बी द मोलरिटी निकलनी हमको क्या दे रखा था ग्राम वेट, तो इधर रख दिया, कितना कितना था 5.85, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना गया 58.5 और कितना ml का 500 ml, तो कितना आ गया देखो 0.2 मोलर। सिर्फ क्या करना है मोल निकालने और वॉल्यूम से क्या करना है डिवाइड कर देना। इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, इफ द concentration of glucose C6H12O6 in blood कितना होगा 0.9 ग्राम पर लीटर, what will be the molarity, what will be the molarity of glucose in blood। देखो बेटा हमको मोलरिटी फाइंड करनी है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और किस में आ जाएगा लीटर में। और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 इंटू ml। तो देखो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम पर मोल इन ब्लड, तो कितना है देखो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड 0.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर। तो देखो गिवन वेट कितना दे रखा है 0.9 ग्राम कितने पर लीटर में 0.9 गिवन वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 इंटू कितने लीटर में बोला है 1 लीटर, इधर हमने 1000 कर दिया तो इधर भी कितना आ जाएगा 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो 1000 ml क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो देखो कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/20, 1/20, तो ये कितना आ जाएगा देखो 20, ये आ गया 100, तो निकल के कितने आ जाएगा टोटल 0.05 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया 0.005 मोलर। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हमको लगाना है। मोलरिटी मतलब क्या है कि पर लीटर में कितने मोल होंगे, देखो पर लीटर में कितने मोल होंगे 0.05 मोल पर लीटर। हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे, अभी आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कैलकुलेट calculate the mass of sodium acetate
CH3COO यानी कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution। और मोलार मास दे रखा है हमको, मोलार मास ऑफ CH3COO यानी इक्वल टू 82 ग्राम पर मोल, 82 ग्राम पर मोल। अभी देखो बेटा हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास, जो गिवन वेट है वो निकालना है हमको। और हमको क्या दे रखा है, सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500। देखो हमको वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, हमको देखो मोलैरिटी दे रखी है कितना है 0.375, इसको हम 4 मान के चलेंगे। और हमको देखो मास दे रखा है, मोलार मास, ये हो गई मोलैरिटी। मोलार मास कितना दे रखा है हमको सोडियम एसिडेट का, 82 ग्राम पर मोल। और हमको क्या फाइंड करना है, यहां पे देखो हमको W फॉर्म करना है, गिवन वेट। और किस में आएगा, ये ग्राम में आ जाएगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 और ये आ जाएगा ml। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है हमको 0.4 इज इक्वल टू गिवन W अपॉन 82 इंटू 1000 ml में कितना दे रखा है, देखो 500 ml दे रखा है, तो ये कितने से गया, 2 से गया। तो क्या आ जाएगा, देखो 0.4 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना कैसे आ जाएगा, गिवन वेट आ जाएगा। तो कितना देखो ये आ गया 0.2, तो 2 इंटू 82 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁻1। तो देखो 82 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4, ये आ गया 16। तो कितने निकल के आ गए बेटा, ये 16.4 ग्राम। तो W कितना निकल के आ गया, 16.4 ग्राम। क्या किया, देखो वॉल्यूम दे रखा था, मोलैरिटी दे रखी थी, मोलर मास दे रखा था, निकालना क्या था हमको W। तो कितना आ गया 16.4। अभी इसका हम लास्ट क्वेश्चन लगाएंगे और एक बार हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर देखेंगे फिर बाद में लास्ट में। देखो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास 117 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in sufficient quantity of water to give 1500 centimeter cube solution. What is molar concentration? Calculate molarity. Calculate मोलैरिटी। तो हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी बेटा। देखो क्या करेंगे हम, क्या क्या दे रखा है हमको, हमको W दे रखा है
गिवन वेट 117 ग्राम। हमको NaCl मोलार मास कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट Na का कितना है 23, आ जाएगा क्लोरीन का 35.5, तो कितना आ गया देखो 5, ये आ गया 8, 58.5, तो ये आ जाएगा 58.5। हमको वॉल्यूम दे रखा है 1500 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 ml। तो ये कितना ml हो गया 1500 ml। तो हमको मोलैरिटी फाइंड करने बेटा, क्या फाइंड करनी है हमको, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट गिवन वेट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट इंटू ml। तो गिवन वेट कितना दे रखा है हमको 117 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना दे रखा है 58.5 इंटू ये कितना है 1500 ml भी कह सकते हैं हम इसको। तो मोलैरिटी देखो कितनी आएगी, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो +1, ये क्या हो जाए 117, एक कैंसिल हो गए तो ये कितने से जाएगा देखो 585, ये हमने 2 से कर दिया 1170, ये गया 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20/50, ये हो गया 4 से और ये हो गया 3 से, तो कितना निकल गया जाएगा 3/4 1.3, कितना मोलर आ गया 1.3। देखो बेटा मोलैरिटी कितनी निकल के आ गई 1.3, इसका यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर। ये एक हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर और वॉल्यूम दे रखा है इसका 200 ml, और प्लस ये हमारे पास अनदर सॉल्यूशन है, इसका जो दे रखा है 0.3 मोलर 100 ml इसका वॉल्यूम दे रखा है, और इसको कंबाइन करेंगे हम तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 300 ml। क्या फाइंड करनी है हमको, मोलैरिटी फाइंड करनी है। देखो बेटा ये क्या हो गया, इधर लिखेंगे हम इसका M1 फॉर्मूला क्या है हमारे पास, M1V1 प्लस M2V2 प्लस इक्वल टू M3V3। तो M1 कितना है 0.1, V1 है 200, 0.1 इंटू 200 प्लस 0.3 इंटू 100 इक्वल टू M3 कितना आ गया, सॉरी V3 आ गया 300 ml, और हमको क्या चाहिए M3 हमको निकालना है, तो इधर हम लिखेंगे M3। तो ये कितना निकल के आ जाएगा देखो, ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय कितना करोगे 300, तो ये निकल के आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 300 1/6 आ गया, तो कितना आ जाएगा फिर यह आ जाएगा 0.166 मोलर। कितना आ गया 0.166 मोलर। देखो M1V1 प्लस M2 इसको कंबाइन कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो कितना वॉल्यूम हो गया 100 प्लस 200 300, और हमको M3 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो हमने क्या कर दिया M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V3, तो क्या आ गया इधर ये निकल के आ गया M3। तो
तो थैंक यू बेटा। इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और इसके जो डाउट है वो क्लियर करते रहिए।